बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत हुई है, जिसके दौरान अदालत ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केटें खुली रखने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तमाम शॉपिंग मॉल्स भी खोलने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अगर बाकी मार्केट्स खुली हैं तो शॉपिंग मॉल्स क्यों बंद रखें। मजीद तफसीलात जानेंगे। आसिफ बशीर चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, तफसीलन बताइएगा, चीफ जस्टिस और अदालत की जानिब से क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई और उनको ब्रीफ क्या किया गया था जिस पर उन्होंने सवालात उठाए। जी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो डिसीजन थे उनके बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज समाअत की इब्तिदा में ही बताया जा रहा था। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जब मार्केट्स की बात आई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या कोरोना वायरस ने हुकूमत के साथ मुआहिदा किया है कि वो 2 से 3 दिन नहीं आएगा। मार्केट्स को क्यों बंद रखा जा रहा है हफ्ते इतवार को, खासतौर पे ईद के हवाले से शॉपिंग के लिए लोगों का रश और भी बढ़ जाता है और मार्केट्स बंद रखने से बाकी दिनों में रश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि छोटे दुकानदार जो हैं वो अगर उनकी दुकानें बंद की जाएंगी तो वो कोरोना से तो शायद ना उनको कुछ हो, लेकिन वो भूखे मर जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसके बाद रिमार्क्स में कहा कि हम तमाम मार्केटों को खोलने का हुक्म देते हैं और आज हम इस हवाले से बाकायदा तहरीरी हुक्म भी लिखवाएंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनको बंद करने का भी जवाज नहीं है, क्योंकि वहां पर SOP पर ज्यादा बेहतर तरीके से अमल दरामद किया जा सकता है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं मुल्क के बड़े, उनको भी खोला जाए, और लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि इन पर SOP पर जो है वो पूरी तरह से अमल दरामद करवाया जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात पर भी बहुत हैरत का इजहार किया कि 500 अरब रुपए की रकम जो मुख्तस की गई है वो कहां पर खर्च हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर ये रकम कोरोना के मरीजों के ऊपर खर्च की जाए तो वो सब के सब करोड़पति हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर 600 लोग जाँ बाग हो गए हैं तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें मालूम नहीं है कि अरबों रुपए की रकम कहां पे खर्च हो रही है। इन तमाम मामलात को देखा जाए। केस की समाअत अभी जारी है। केस की समाअत अभी जारी है। आसिफ, ये भी कहिएगा, क्या अब तक ये बात हुई है इस बारे में कि मुकर्ररा वक्त से ज़ायद दौरानिए तक दुकानें खोलने का भी मुतालबा सामने आया था, उससे मुताल्लिक कोई बात हुई है यहाँ पर? जी, मुकर्ररा वक्त से की बात नहीं हुई, ताहम SOPs के हवाले से जरूर बात हुई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि किसी मार्केट को सील ना किया जाए, बल्कि कराची में इससे पहले जो मार्केट सील हुई हैं उनको भी खुलवाया जाए। लोगों को डराया और धमकाया ना जाए, बल्कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उन्हें शऊर दिया जाए कि ये बीमारी उनको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। और SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कमिश्नर कराची को उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और आसिफ, जरा ये वाज़ेह कीजिएगा, आपने ये 500 अरब वाली रकम का भी आज जिक्र हुआ, उन्होंने इससे मुतल्लिक कोई वजाहत मांगी है, किसी को बुलाया है अगली समाअत पर? जी, इस हवाले से अभी NDMA का नुमाइंदा जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो है वो जवाबात दे रहा है। उनके जो भी सवालात हैं, जो भी इस्तफसार किया जा रहा है, अच्छा। ताहम अभी इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता कोई रिपोर्ट या कोई अपना हुक्म जो है वो नहीं सुनाया है। लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया है कि अरबों रुपए की रकम जो है वो सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर्स और छोटी मोटी जो अशिया थी उनकी खरीदारी पर सर्व की गई हैं। इन तमाम ये जो रकम है इसका तमाम का हिसाब जो है वो रखा जाए। और उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अगर सिर्फ कोरोना के मरीजों पर ये रकम खर्च होती तो तमाम लोग करोड़पति हो चुके होते। तो अभी इस हवाले से मजीद समाअत जारी है और NDMA का जो नुमाइंदा है और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल जो हैं सूबों के, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बेंच के सवालात के जवाबात दे रहे हैं। जी सही, सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। आसिफ, ये भी कहेगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अदालत ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केटें खुली रखने का हुक्म दे दिया है, अब इस पर अमल दरामद कब से होगा, ये जो अहकामात जितने भी चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं? जी, इस बात की अभी तक मुखालफत नहीं की गई। जब बताया गया कि ये फैसला किया गया था कि कुछ दिनों के लिए इजाजत होगी काम की और 2 से 3 दिन जो है वो बंद रखा जाएगा कारोबार, तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि क्या कोरोना वायरस ने हुकूमत के साथ मुआहिदा कर लिया है कि वो दो दिन या 3 दिन जो है वो हमला नहीं करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ईद के मौके पर तो बिलखसूस
जो है शॉपिंग का रश बढ़ जाता है, और इस दौरान अगर मार्केट्स को बंद रखा जाए तो जिन दिनों में मार्केट्स खोली जाएंगी उनमें रश का जो है लोगों की आमद जो है वो ज्यादा होगी। इसलिए इन मार्केट्स को तमाम दिनों के लिए खोला जाए और जो शॉपिंग मॉल्स हैं उन्हें भी खोला जाए, क्योंकि वहां पे भी SOP पे ज्यादा बेहतर तरीके से अमल दरामद किया जा सकता है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम ये हुक्म देते हैं, और अभी ये बात सिर्फ रिमार्क्स में है, जब समाअत खत्म होगी तो तहरीरी हुक्म भी आएगा इसके बाद, जिसके बाद तवक्को की जा सकती है कि इस पे फौरी अमल दरामद किया जाएगा। ताहम अभी तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये बात कही है कि हम ये हुक्म देते हैं कि तमाम मार्केट्स जो हैं और तमाम आसिफ ये बताइएगा, जब ये रिमार्क सामने आए तो क्या सूबों के नुमाइंदे या विफाकी नुमाइंदा किसी ने वजाहत दी चीफ जस्टिस को कि जो NCOC में फैसले हुए उससे मुतल्लिक ये क्यों फैसला किया गया था, ये क्यों हिकमत अमली अपनाई गई थी, ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर एक्सप्लेन किया गया उनको? जी, इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इन रिमार्क्स के बाद किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन उससे पहले अदालत को ब्रीफ किया गया था कि ये आला सतह पर जो है ये फैसले किए गए थे, और तमाम सूबों की मुशावरत से और तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेने के बाद जो है ये डिसीजंस बनाए गए थे, जिसमें तय किया गया था कि किस नौयत के कारोबार को खोला जाना है और कितने दिन के लिए खोला जाना है। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात से ये कहकर डिसएग्री कर दिया था कि क्या कोरोना वायरस ने कोई मुआहदा किया है कि वो किन दिनों में अटैक करेगा और किन दिनों में वो अटैक नहीं करेगा, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर आप कारोबार सिर्फ ठीक है। बहुत से सवालात आए हैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि तहरीरी हुक्म भी इससे मुतल्लिक वो जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और इस दौरान ये अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए हैं और ये समाअत अभी भी जारी है। इस मुतालिक मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी बढ़े आगे और आपको बताएंगे कराची में कारोबार खुल गया है, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों को भी हुकूमत की जानिब से खोल दिया गया है। ताहम दुकानदारों और हुकूमत के दरमियान कारोबार के औकात कार पर मामलात नहीं तय पा सके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। अली इमरान सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, क्या मौक़िफ़ है ताजरों का? जी बिल्कुल, उनका ये मंतिक थी यहाँ पे ताजर रहनुमाओं की कि अगर 24 घंटे खोलने की इजाज़त दी जाती है तो जो यहाँ पे रश की आमद होती है, जिसको आप ओपन मार्केट में कभी भी नहीं रोक सकते। ओपन मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप रश को किसी जगह पर, जैसे कि ये अभी मैं ज़ैनब मार्केट में हूँ, कहीं पे फुटपाथ पे आने पे रोके, या यहाँ पे रोडों पे जो पार्किंग है यहाँ से आने वाले लोगों को रोके। ये सिर्फ और सिर्फ मॉल्स में तो फिर भी किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन इस तरह की खुली मार्केट्स में मुमकिन नहीं है। लिहाजा 24 घंटे दिए जाएं ताकि ये हो कि उन 24 घंटों के दौरान जो है वो कम लोग डिस्ट्रीब्यूट मुख्तलिफ आवर्स के दौरान आ जाएं, तो एक वक्त में रश की तादाद कम होगी। लेकिन उस पर भी अभी बात नहीं हुई है। यहाँ पे दुकानदार तो SOPs फॉलो कर रहे हैं बड़ी हद तक और मास्क लगाए हुए, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो 50% तक मास्क नहीं लगाए हुए, और ये कि उनकी तरफ से लापरवाही का उनसर बहरहाल ख़रीदारों की तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन दुकानदारों ने SOPs किसी हद तक फॉलो की हुई है। दुकानदार SOPs पर फॉलो कर रहे हैं SOPs, अली इमरान, जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन ग्राहक जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में है जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, तो SOPs पर अमल दरामद या इनके खिलाफ कोई इकदाम के लिए कोई यहाँ पर मौजूद है? अली, आप हमें सुन पा रहे हैं? अली इमरान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बता रहे थे कि कराची में कारोबार खुल गया है, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों को भी हुकूमत की जानिब से खोल दिया गया है। और ये कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स के हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। कुछ मार्केट्स कल सील भी की गई थी SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर, लेकिन अब इनको खोल दिया गया है। और अली इमरान सैयद हमें फील्ड से रिपोर्ट कर रहे थे कि दुकानदार तो SOPs फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कुछ ग्राहक, लेकिन कोशिश ये की जा रही है, ताजिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि लंबे दौरानिए के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि जो डिस्ट्रीब्यूट हो सके रश लोगों का, और उससे SOPs पे भी अमल दरामद करने में आसानी हो। अभी रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। हुकूमती शराइत की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसें अड्डों से गायब कर दी। लाहौर से दीगर शहरों के दरमियान आमदोरफ्त के लिए महदूद तादाद में वैगन्स चलना शुरू हो गई हैं। आवाम को दूसरे शहरों में जाने के लिए सवारी मिल गई है। उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी उम्मे फरवा।
जी, सूरत हाल इस तरह से कि हुकूमती ऐलान के बाद कि आज ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी और लोग आसानी के साथ अपने शहरों को जहां जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकेंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ बिल्कुल बरअक्स है। जैसे SOPs जारी किए गए थे हुकूमत की जानिब से, उस पर तो ट्रांसपोर्टर्स को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एतराज़ उठाया गया कि वो किरायों में काफ़ी हद तक कमी की जाए और उसके साथ साथ जो है एक सीट के साथ दूसरी सीट जो है वो खाली रखी जाएगी। बसें तो इस ऐलान के बाद से ट्रांसपोर्टर से हड़ताल करके बसें तो गायब कर दी, बसें तो कहीं नज़र नहीं आ रही। अगर व्हीकल्स छोटी छोटी वैन्स जो है वो चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है, किसी SOPs पे अमल नहीं किया जा रहा है। अगर हम बात करें इन वैगन्स को चलाने वाले ड्राइवर्स की, तो उन्होंने खुद ग्लव्स और मास्क तो पहने नहीं हुए और जो पैसेंजर्स को बिठाया भी जा रहा है वो साथ साथ बैठ रहे हैं, यानी एक पैसेंजर के साथ 3 सीटें हैं तो उन 3 सीटों पर 3 पैसेंजर्स को साथ साथ बिठाया गया है। यहाँ पर ना ही किसी गाड़ी या वैन को जो है सैनिटाइज़र वहाँ पे रखे गए हैं, ना ही किसी क्लोरीन का स्प्रे किया जा रहा है। यानी जिस तरह से SOPs जारी हुए थे, एक भी SOP उस पर अमल दरामद अभी तक हमने कहीं नहीं देखा। उम्मे फरवा, जिस तरह आप बता रही हैं कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर इनका कोई चेक एंड बैलेंस इन पर कोई नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का जिक्र कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हमें यहाँ कोई नज़र नहीं आया कि वो कम अज़ कम यहाँ आके चेक तो कर सकें ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए ये लोग तो सिर्फ अपनी वैन चला रहे हैं, लोगों को बिठा रहे हैं और बस कमाई का जरिया कर रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया जाएगा, हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के अपने मफाद में हैं, ट्रांसपोर्टर्स से दोबारा बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। पंजाब भर में शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं, लोग शॉपिंग के लिए पहुंच गए हैं, दुकानदार कवायद पर अमल करते नजर आए। 26 सनतों में भी पैदावारी सरगर्मियां बहाल हो गई। आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि पंजाब भर में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। जवाद मलिक अब इससे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जवाद, लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं, दुकानदार इनको इन्फोर्स करवा रहे हैं? बिल्कुल, हमें आज नज़र आया कि जो खास तौर पर बड़े शॉपिंग मॉल्स खुले हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हमें SOPs नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टनल लगाई गई है, फिर जो ग्राहक आता है उसको फासले पर खड़ा किया जाता है, मास्क के बगैर अंदर नहीं जाने दिया जाता और उसके बाद उसका बुखार भी चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है। और जब हम अंदर गए शॉपिंग मॉल के अंदर गए थे, हमने पूरा ये इस वक्त मॉडल टाउन लिंक रोड पर मौजूद है, हमने तमाम शॉपिंग मॉल फिरे, उसमें देखा कि अंदर भी उन्होंने गोल दायरे लगाए हैं, लोगों को कह रहे हैं सैनिटाइज़र दे रहे हैं, अपने हाथ साफ़ करें, यानी बिल्कुल कैंपेन इस वक्त चली हुई है। लोग खुद भी हमें नज़र आ रहा है कि खासे कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, अलर्ट नज़र आ रहे हैं, मास्क पहन कर आ रहे हैं और ख़ुद भी कोरोना के हवाले से आगाही एक दूसरे को देते नज़र आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव बात है। लेकिन हम यहाँ पर ये बता दें कि जो छोटी दुकानें हैं पंजाब भर की, खासतौर पर लाहौर में, वहाँ पर हमें ये SOPs नज़र नहीं आए। वहाँ पर ना लोग कोई अपनी एहतियात कर रहे हैं, ना छोटा दुकानदार कर रहा है। तो वहाँ पर ज़रूरत है गवर्नमेंट के जो मॉनिटरिंग महकमे हैं उनको आने की ज़रूरत है, जो एसोसिएशन है उनको चाहिए कि अपना किरदार अदा करें। ख़ास तौर पर इछरा, अनारकली, आज़म मार्केट, ग्रीन टाउन बाज़ार, कोट लखपत बाज़ार, ये सारे बाज़ार हमने देखा है। तो छोटी दुकानों पे वो SOPs नहीं है, बड़े शॉपिंग मॉल पे SOPs हैं। उसके अलावा जो फैक्ट्रीज बता दें, जैसे पंजाब की जो अक्सर बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल चेन है मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है, ऑटो चेन मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है, वहाँ पर हमें SOPs नज़र आए हैं। वहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हो रहा है, लेबर डिपार्टमेंट फ़ाल है। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, AC हैं, वो फ़ाल नज़र आ रहे हैं। लेकिन छोटे बाज़ारों में लोग SOP पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक तफसीलात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को इजाज़त तो मिल गई है, ताहम SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इससे मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे, नादिया सुबूही हमें ज्वाइन कर रही हैं। नादिया, बस स्टैंड की क्या सूरत हाल है इस वक्त और क्या मुसाफिर पहुँच रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जब लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी है, तो आज पहला दिन है और इस बस स्टैंड पे ये सूरत हाल है कि यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे 75 तक गाड़ियाँ जाती थी और 12 बजे तक का जो इनका डाटा होता था वो ये कहते थे कि हमारी 35 गाड़ियाँ मुख्तलिफ अज़ला को जाती हैं। तमाम अब तक जो सुबह से गाड़ियाँ गई हैं वो मुश्किल 4 गई हैं, 1-2 बाजोड़ गई हैं, 2 शबकदर गई हैं। इन ट्रांसपोर्टर्स का अगर हम बात करें तो बहुत ही बुरा हाल है। इन लोगों का कहना है 2 महीने से बेरोज़गार बैठे थे और आज इनका काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर हम आ जाते हैं SOPs पर, तो जो हुकूमत ने जो हिदायत जारी की थी कि SOPs पर अमल करना है, सैनिटाइज़र का होना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर जो मुसाफिर आएंगे उनको गाड़ियों में बैठने से पहले
जी, आपने सूरत-ए-हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर बड़ी खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत हुई है, जिसके दौरान चीफ जस्टिस ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क के तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खोलने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी हुक्म दिया है। इसी पर बात करेंगे, ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताजिर बिरादरी किस तरह से देख रही है इस पेशरफ्त को? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पूरी कौम को फख्र है अपनी अदलिया के इस अजीम फैसले पर, और अदलिया ने कभी भी अवाम को मायूस नहीं किया। जो इस वक्त सूरत हाल इस लॉकडाउन में अवाम और ताजिरों की थी, वो आप मीडिया हमेशा उसको दिखाता रहा है, आपने हमेशा उसकी हकीकी तस्वीर पेश की। ये वक्त था ईद से पहले ईद बनाने का, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस खुशखबरी के जरिए ताजिरों को और अवाम को ये खुशखबरी दी। यकीनी तौर पर इससे बहुत लोग ईद से कबल जो ये 6-7 दिन बाकी रह गए हैं, और उसके बाद भी, क्योंकि ये हुक्म तो ईद से पहले तक के लिए नहीं है, इससे दूररस नताइज हासिल होंगे, इससे तिजारत बेहतर होगी, इससे कारोबार बहाल होंगे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला थम जाएगा। हमने यही कुछ तो हुकूमत सिंध से मांगा था, यही हमने हुकूमत सिंध से कहा था कि आपने हमसे कहा कि हम आपके यूटिलिटी बिल्स माफ करवा देंगे, आपने नहीं करवाए। आपने कहा कि किराए 50,000 से कम किराया अदा न करें, लेकिन वो मामला खटाई में पड़ गया। आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट ना करें, हम आपके एम्प्लॉयमेंट्स के पैसे देंगे, आपने वो नहीं दिए। हमने कहा फिर आप हमें सिर्फ कारोबार करने दीजिए, ये सब कुछ हम खुद दे देंगे, लेकिन आपने उस पर भी कदगन लगाई। हुकूमत सिंध सुरखरू होती कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, काश अतीक साहब ये थोड़ा सा अर्ज कीजिएगा कि अभी तहरीरी फैसला आना बाकी है, उसमें हुक्मनामे में देखेंगे कि क्या है, लेकिन एक चीज़ वाजे नहीं हुई है कि औकात कार का मामला जो आप लोगों को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर वही मामला रहता है कि 4 बजे इंतज़ामिया दुकानें बंद करवा देती है, तो फिर आप उससे मुत्तफ़िक होंगे, रजामंद होंगे उस पर? देखिए, हम दो चीज़ों पर हमारे एक चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम पूरी तरह अपनी बात पर कायम व दायम है कि ईद से पहले, चूंकि हम देख रहे हैं कि 4 बजे तक बहुत बड़ा एक अवाम का रश शॉपिंग मॉल्स की तरफ आता है, तो इसमें एक तो फौरी तौर पर वो जो 40 एक मॉल्स बंद हैं उन्हें खोला जाए ताकि ये रश डाइवर्ट हो जाए। दूसरा, वक्त इसलिए बढ़ाना जरूरी था कि इससे वो जो 4 बजे तक लोग नहीं पहुंच पाते मार्केटों में, और वो एक जमे गफीर लोगों का, खरीदारों का नजर आता है, उसकी वजह से SOPs शदीद मुतासिर होती है। सर, अब अर्ज ये है कि अब तो हुक्म आ गया, तो अगर उसमें कुछ वाजे ना किया गया हो औकात से मुतल्लिक और 4 बजे वाली पाबंदी हो, तो आप अमल दरामद करेंगे फिर? देखें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील तो यही करते हैं, उम्मीद भी यही करते हैं कि हमें कम से कम ईद से कबल चांद रात तक देर तक कारोबार करने का मौका दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट 4 बजे क्या 2 बजे भी हमें महदूद करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे तो हम उस वक्त भी नहीं बोले थे जब कराची में 20,000 दुकानें बंद। ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। ईद से पहले ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी, वज़ीर आज़म ने फैसले के लिए इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद आज वज़ीर आज़म को ट्रेनें चलाने के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसील आ जाते हैं। अयाज, ये बताइएगा, अगर फैसला ना हुआ तो फिर क्या होगा टिकट्स का? देखिए जी, अगर फैसला ना हुआ तो शेख रशीद ये कहते हैं कि जिन लोगों ने टिकटें ली हुई उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन शेख रशीद काफी ज्यादा इस हवाले से बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि जहां पर मुल्क में तमाम ट्रांसपोर्ट अब तकरीबन खोलने के अहकाम जारी कर चुकी है, जहां पर पंजाब की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की SOP के हवाले से, लिहाजा अब इसकी रेल के लिए जो है वो SOPs भी शेख रशीद ने जो है वो मुरतब कर ली हैं, जो आज वज़ीर आज़म के सामने पेश की जाएंगी। और ये चाहते हैं शेख रशीद के फौरी तौर पर जो है आज वज़ीर आज़म इस चीज़ की इजाज़त दे दे ताकि हम 30 ट्रेनें जो है फौरी चलाएं, जिसमें एक ट्रेन क्वेटा, 4 कराची और बाकी लाहौर और पेशावर के लिए हैं।
इसमें ये शेख रशीद के मुताबिक 15 अप और 15 डाउन ट्रेनें जो है पूरे मुल्क के लिए इस सिलसिले में चलाई जाएंगी और हर ट्रेन में 60% मुसाफिर जो है वो सफर कर सकेंगे और उसकी टिकटों की सेल भी है वो भी इस वक्त अलीना जारी है और बड़े जो है वो उम्मीद है वज़ीर रेलवे शेख रशीद की आज इसकी इजाजत मिल जाएगी। लेकिन अगर आज इजाजत नहीं मिलती क्योंकि सिंध जो है वो जराये के मुताबिक सिंध इस हक में नहीं है कि ट्रेन सर्विस फौरी तौर पर शुरू की जा सके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इस हक में है कि क्योंकि जहाँ पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी जो है वो SOP के साथ खोलने की इजाजत दी है, लिहाजा आज इस हवाले से एक अहम इजलास हो रहा है जिसमें आज इस चीज का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद पूरी तैयारी के साथ आज इजलास में जा रहे हैं। SOP मुरतब कर ली गई है। अब अगर आज इजाजत मिलती है तो ट्रेन सर्विस फौरी तौर पर बहाल कर जाएगी, अगर नहीं मिलती तो फिर जिन लोगों ने टिकट की उनको पैसे वापस मिल जाएंगे। हतमी फैसला आज इजलास में होगा। अयाज अकबर यूसुफजई, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस से मुतल्लिक आदाद शुमार शामिल करें। आपको बताएं कि कोरोना के मजीद 30 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 903 हो गई है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 1974 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासरा अफराद की तादाद 42,125 हो गई है। अब तक 11,922 अफराद जानलेवा वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं।